हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटोनियो ग्रामशी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि एंटोनियो ग्रामशी का जो प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है हेजीमनी का, जो उनका कॉन्सेप्ट है हेजीमनी हो या सिविल सोसाइटी के बारे में बात हो या इंटेलेक्चुअल्स की बात हो या एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के विचारों की जो आलोचना है वह हमने एंटोनियो ग्रामशी के एक पहले वाली वीडियो के अंदर वो सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली है। परंतु आज की इस वीडियो के अंदर हम एंटोनियो ग्रामशी के जो छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपकी यूजीसी नेट सेट कॉलेज केट और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर से आपसे ये अपील है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपने फैक्ट को अपने नोट्स के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। एंटोनियो ग्रामशी 19वीं शताब्दी का क्या है, 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण विचारक था और उसकी जो कर्म भूमि वो कहाँ है, जर्मनी के अंदर रहती है। ठीक है। एंटोनियो ग्रामशी क्या है, क्रोचे से क्या बहुत प्रभावित था। और जो एंटोनियो ग्रामशी ने 1921 के अंदर क्या है, इटली के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की क्या है स्थापना की और 1926 तक हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के क्या है वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हैं। हालांकि जो एंटोनियो ग्रामशी ने 1923 के अंदर क्या है पॉलिटिकल के अंदर क्या है एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू किया था। एंटोनियो ग्रामशी मार्क्सवादी विचारक थे, नास्तिक थे और एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है। एंटोनियो ग्रामशी ने 1926 और 1935 के अंदर क्या हुआ है, जेल के अंदर मतलब 8 साल के लगभग वो जेल के अंदर रहे और जेल के अंदर ही उन्होंने क्या है एक 2000 बुक पेज की उन्होंने एक डायरी लिखी थी। अब दो उसके बुक पे उनके 2000 पेज के अंदर उन्होंने अपने विचार लिखे थे जो कि कोडिंग भाषा के अंदर थे, जिसको क्या है दी प्रिजन नोट्स बुक के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो उनके ये विचार है ये क्या है मुसोलिनी का जब शासन खत्म हुआ 1971 के बाद पब्लिश हुए और आज के समय के अंदर भी एंटोनियो ग्रामशी के जो विचार है समझने के लिए, मार्क्सवाद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एंटोनियो ग्रामशी नागरिक समाज के बारे की जो तुलना है वह राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा की गई है। एंटोनियो ग्रामशी ने अपने विचार के अंदर कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है उसका उसने खंडन किया है। इसके साथ साथ अपने विचार के अंदर जो एंटोनियो ग्रामशी ने कार्ल मार्क्स के जो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का भी क्या है खंडन किया है। एंटोनियो ग्रामशी ने अपने विचारों के अंदर क्या नव मार्क्सवाद का आधार का जो फ्रैंकफर्ट स्कूल का मुख्य आधार बना। एंटोनियो ग्रामशी ये कह रहा है कि जो राज्य के आधार के दो ही ये नहीं, एक सरवारा और एक बुर्जुआ जो है वो सिर्फ उनके जो बीच सहमति है वो पूंजीपति या शोषण पे आधारित नहीं है, बल्कि जो सरवारा वर्ग के द्वारा भी उसे अपनी कंसेंट दी जा रही है, उसे अपनी सहमति दी जा रही है, जिसको वो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज कहता है। एंटोनियो ग्रामशी ने जो अपने विचारों का जो केंद्र बिंदु है वो है सिविल सोसाइटी को बनाया, नागरिक समाज को ही उसने अपने केंद्र का मतलब विचारों का केंद्र बिंदु बनाने का काम किया। एंटोनियो ग्रामशी ये कह रहा कि बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की जो होती है, समाज की अधिसंरचना क्या है, अधिपत्य किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, वो एक सिविल सोसाइटी के द्वारा या नागरिक समाज के द्वारा ही ऐसा काम किया जाता है। इसके साथ साथ जो एंटोनियो ग्रामशी ने है वो राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का भी सिद्धांत देने का काम एंटोनियो ग्रामशी ने किया है। एंटोनियो ग्रामशी ने अपने क्रांति के अंदर क्या है सैन्य शब्दावली को दो शब्दों के अंदर उसने व्यक्त किया है। एक तो वह गतिशील युद्ध बोल रहा है जो राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध है, गतिशील युद्ध है जो राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध है, जो रूस के अंदर लेनिन ने किया 1917 के अंदर। दूसरा हुआ स्थितियों का वो युद्ध बोल रहा है जो वैचारिक और सांस्कृतिक है, जो कि पूंजीवादी संस्कृति के अंदर तैयार किया जाता है, ऐसा एंटोनियो ग्रामशी का मानना रहा है। एंटोनियो ग्रामशी के जो विचार का जो केंद्र बिंदु है प्राधान्य है, एजीमनी है। एजीमनी का मतलब होता है नेतृत्व करना होता है, या वैचारिक है उसका सांस्कृतिक रूप से है और आर्थिक रूप से है या बौद्धिक रूप से वो एजीमनी का अपना सिद्धांत या आधिपत्य का जो अपना सिद्धांत है वो एंटोनियो ग्रामशी के द्वारा दिया जा रहा है।
क्रांति की रणनीति के बारे में एंटोनियो ग्रामशी ये कह रहे हैं कि 1917 के अंदर जो रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व में कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित जो क्रांति हुई है उसकी क्या हुआ है, प्रशंसा कर रहे हैं। इसके साथ साथ एंटोनियो ग्रामशी ये कह रहे हैं कि जो रूस के अंदर जो क्रांति की जो रणनीति वो पूरी दुनिया के अंदर एक समान लागू नहीं हो सकती, बल्कि हर एक दुनिया के हर एक देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रख के क्या हमें क्रांति की रणनीति बनाने की जरूरत है। और क्रांति की रणनीति के अंदर क्या है, हमें खास तौर से क्या है, कल्चरल हेजिमनी के कॉन्सेप्ट को क्या है, अपनाना होगा। इसका मतलब है कि क्रांति से पहले क्या है, एक नई तरह की क्रांति होगी जिसको वो कल्चरल हेजिमनी कह रहा है कि हमें क्या है, सरवारा वर्ग की या पूंजी मजदूरों वर्ग की जो संस्कृति है उसको स्थापित करना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या वो चर्च को रख रहा है, विद्यालय को रख रहा है, या सामाजिक संगठन को रख रहा है, ट्रेड यूनियंस को रख रहा है, मजदूरों के संगठन को रख रहा है कि इन अलग अलग संस्थानों के द्वारा इंटेलेक्चुअल्स है, फिलोसफर्स है, या एजुकेटर्स है, या ओपिनियन मेकर्स है, या प्रेस है, मीडिया है, इनके द्वारा समाज के अंदर पहले क्या है, मजदूरों की संस्कृति को तैयार करना होगा और जो बुर्जुआ संस्कृति को है उसको ध्वस्त करना होगा, उसके बाद ही क्रांति हो सकती है। ऐसा एंटोनियो ग्रामशी का मानना रहा है। ठीक है, एंटोनियो ग्रामशी इसके साथ साथ क्या है, राज्य को समझने के लिए ये भी कह रहा है कि जो कार्ल मार्क्स कहता था कि राज्यों को यदि हमने समझना है तो उसके आर्थिक तत्व को समझना पड़ेगा, परंतु एंटोनियो ग्रामशी ये कह रहा है कि राज्य को समझने के लिए केवल आर्थिक जो तत्व है वही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ क्या हमें बाकी जो कारक है उसको समझना भी क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एंटोनियो ग्रामशी ने जो इसके साथ साथ क्या है, राज्य के जो सापेक्ष स्वायत्तता के जो सिद्धांत के अंदर भी विश्वास करते हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण विचारक हुए जिनका नाम था निकोस पोलंजा की जो बुक थी 1968 के अंदर एक पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम था पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। सेकंड का नाम था जो 1978 के अंदर पब्लिश हुई है, उसका नाम था स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। रॉल्फ मिलीवेंट जो कि नव मार्क्सवादी विचारक है, उनकी जो 1969 के अंदर जो उनकी बुक पब्लिश हुई उस बुक का नाम था द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। के अंदर क्या है, उसने जो अपने एंटोनियो ग्रामशी के विचारों की वकालत की थी, उसको सपोर्ट करने का काम किया था। जो बुद्धिजीवी की जो संकल्पना है, एंटोनियो ग्रामशी ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी दो तरह के बुद्धिजीवी है, एक तो परंपरागत है जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिक है या संगठित बुद्धिजीवी जो कि वास्तविक रूप से क्या राज्य को परिवर्तित करने की बात करते हैं या राज्य के अंदर परिवर्तन लाने की काम करते हैं। एंटोनियो ग्रामशी का ये भी मानना है यदि हमने सर्वहारा वर्ग की क्रांति करनी है तो हमें इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमें क्या है, कल्चरल रेवोल्यूशन पहले करना होगा। मतलब एजुकेटर्स के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा, प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, या सिविल सोसाइटी के द्वारा क्या है, हमें तो पहले तो बुर्जुआ क्रांति को ध्वस्त करना होगा। और उसके साथ हमने क्या है, जैसे हमारा चर्च है, विद्यालय है, या मजदूरों के जो संगठन है, उनके द्वारा क्या हमें मजदूरों की जो संस्कृति है उसको समाज के अंदर पैदा करना पड़ेगा। यह जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वह एंटोनियो ग्रामशी से संबंधित रहते हैं। ठीक है, और ये हमारी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बात की जाए। आपसे अपील है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।